तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2। देखिए इस वीडियो को आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी। तो बेसिक क्वेश्चन से हम चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये, कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा होगा आपको उसे क्या मानना है, आई। तो 2x 1 + x², बुक में ऐसा लिखा होगा। सिर्फ ये चीज़ आपको इंटीग्रेशन का साइन खुद से लगाना है और dx पे आपको खुद से लिखना है, ठीक। x वेरिएबल है इसलिए dx आपको लगाना पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। तो जो जिसको आप लेट करोगे, देखो x² का डेरिवेटिव 2x होता है। सपोज करो यहाँ पर अगर 2 ना भी होता, अगर x होता है ना, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना, हमें वेरिएबल से मतलब है x, ठीक है, चर पद से मतलब है। x² का अवकलज हम करेंगे तो 2x मिलना चाहिए। 2 हो ना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन x ज़रूर होना चाहिए था, जो कि है यहाँ पर। आई बस समझ में। तो वेरिएबल हमें चाहिए होता है, तो हम किसको माने कि हमें उसका ऊपर मिल जाए। तो देखो, माना अंग्रेजी में बोलते हैं लेट, ठीक है। माना कि t बराबर हमारे पास क्या है, 1 + x² है। तो हम वेरिएबल x को हम किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, t में। तो देखो यहाँ dx है तो अवकलज करना पड़ेगा dt/dx। x के सामने प्लस 1 का 0 और x² का 2x, यानी कि dt बराबर हो जाएगा, ये dx बट्टे में रखेगा, हो जाएगा गुणे में 2x dx। है बस समझ में। तो 2x dx की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt, और 1 + x² की जगह हम क्या रख सकते हैं, t। तो जो गिवन समाकलन था 2x dx के ऊपर क्या हो जाएगा, dt, और नीचे आ जाएगा t। और आपको पता है ना, आपको पता है 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। मॉडुलस के अंदर लिख सकते हैं, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/t का समाकलन क्या होगा, log t + c। समाकलन हो गया तो c जोड़ देते हैं, और c हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब t समाकलन हो गया तो t की वैल्यू रख दो यहाँ पर। t की वैल्यू क्या है, log t की वैल्यू है 1 + x²। चाहो तो मॉडुलस के अंदर रख दूँ, ये आपका क्या जाएगा, आंसर। बहुत सिंपल है। तो बस आपको ये देखना है कि मैं किसको मानूं कि मुझे उसका डेरिवेटिव मिल जाए। ज़रूरी नहीं है ऊपर ही मिले, अपॉन में भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को लेट करना होता है जिससे हमें उसका डेरिवेटिव, अवकलज मिल जाए, तो हमारा काम आसान हो जाता है। यही मेथड है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये आई हमारे पास अब की बार है, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। थोड़ा आपको सोचना भी है, ठीक है, कि मैं तो क्वेश्चन करता रहूँगा, लेकिन जब तक आप अपना थिंकिंग प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि NCERT के ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर से दे देगा तो आपका दिमाग चलना चाहिए, है ना। क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। तो देखो log x को अगर मैं लेट करूँगा तो 1/x डेरिवेटिव होता है log x का, जो कि मौजूद है। तो इस क्वेश्चन में आपकी बार क्या हो जाएगा, माना t बराबर log x, तो वही dt/dx, x के सापेक्ष जब प्लस कर देंगे तो log x का क्या होता है, 1/x, यानी कि dt बराबर हो जाएगा 1/x dx। वैल्यू पुटअप करो तो 1/x गुणा dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt, और log x की जगह पर t। तो कुल मिलाकर यहाँ रखेंगे t, तो हो जाएगा t², ऊपर स्क्वायर है, और 1/x गुणा dx की जगह पर आ जाएगा dt। तो ये बन गया x की पावर n के रूप में। आपको पता ही है x की पावर n dx का इस रूप में आ गया ना। तो क्या होता है समाकलन, x की पावर n+1/n+1 होता है, यानी कि t की घात 2+1/2+1। तो यानी कि t की घात 3/3, और t का मान रख दो। t का मान क्या है, log x। c जोड़ दो, समाकलन हो गया तो, और c क्या है, समाकलन नियतांक, इंटीग्रल कांस्टेंट, ये लिख देंगे आप। तो पहले 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। आते हैं तीसरे प्रॉब्लम में। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप मैं क्वेश्चन लिखते रहे, आप थोड़ा सोचते भी रहिए कि इस क्वेश्चन में हम कैसे करें, है ना। और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके जो क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा NCERT RD शर्मा प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा। और अगर आप बोलेंगे
तो जेई मेन के क्वेश्चन अगर आप जेई की तैयारी करनी चाहते हैं वो मैं आपको फ्री में कराऊंगा, फ्री में। अगर इंटरेस्टेड पीपल हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्स कॉमन निकालो, एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ डी एक्स होता है इंटू में। सोचिए किसको लेट करें कि हमें डेरिवेटिव मिल रहा है। इसको टी मानिए, आप प्लस करिए दोनों तरफ, तो 1 का देखो क्या हो जाएगा 0, और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, और इधर हो जाएगा डी टी बट्टे डी एक्स, है ना। तो 1/x डी एक्स की जगह पर क्या डी टी, 1/x मिल रहा है यहाँ पर जी, बिल्कुल मिल रहा है। तो 1/x डी एक्स की जगह पर क्या जाएगा डी टी। तो और यहाँ पर है 1 के अपॉन में, इसकी जगह पर हमने क्या माना है टी, और इधर क्या जाएगा डी टी। तो फिर से 1/t डी टी का मतलब क्या होता है समाकलन में लॉग टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पर, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। आंसर आराम से हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी, है ना। सो ये भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। अब इस क्वेश्चन में एक मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक यह है कि जब भी कोई एंगल में होता है उसी को मानने से लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। साइन के एंगल में कॉस एक्स ना, तो कॉस एक्स को ही मानना पड़ेगा, इस साइन एक्स को मत मान देना कि कहोगे सर साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स है। कॉस एक्स है एंगल में, तो कॉस एक्स को मानना पड़ेगा जो एंगल में होता है। तो माना कॉस एक्स को क्या टी मानते हैं, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, है ना। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस की डी टी। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी जगह पर हमने क्या रखना है माइनस के डी टी, माइनस को रखा बाहर, इधर आ गया डी टी, और ये साइन है और इसकी जगह पे क्या रखना है टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन के टी का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस टी, तो माइनस क्या हो गया प्लस कॉस टी, और टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। टी की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटीग्रेशन हो गया तो सी छोड़ दो, आंसर। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मैंने बोला है जब मैं क्वेश्चन लिखूँ आप अपने एनसीईआरटी में देख के सोचते रहिएगा कि हम किसको लेट करें कि हमें डेरिवेटिव मिले, है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो इसको भी मान, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एंगल सेम है, इस वजह से कॉस को मानने से भी हो जाएगा और साइन को मानने से भी हो जाएगा, आपकी मर्जी है। तो मैं साइन को मान लेता हूँ, माना टी इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। डेरिवेटिव करना तो आता होगा ना, डी टी ओवर डी एक्स, डी एक्स क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डी एक्स है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कर देंगे एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है और फिर अंदर का एंगल का डेरिवेटिव ए, बाहर एक्स का क्या हो जाएगा 1 और बी का क्या हो जाएगा 0, यानी कि डी टी बराबर आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और ये जो ए गुणे में था इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं डी टी अपॉन ए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जगह पर हमें क्या रखना है डी टी अपॉन ए, और यहाँ रखना है टी। तो क्या हो जाएगा टी डी टी अपॉन ए, तो ए तो कांस्टेंट है 1/a बाहर, ये टी डी टी एक्स की पावर n के रूप में, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुटअप कर दो, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। आ गया आंसर। तो ये भी हमारा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब मैं थोड़ा देखिए एक चीज़ है, ये तो हम सीख रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम में हमें फटाफट करना होता है क्योंकि 30 शायद 28-30 क्वेश्चन आते हैं, वो हमें करने होते हैं। अब आपको मैं हर एक क्वेश्चन लंबे प्रोसीजर से नहीं समझाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट भी समझाऊंगा क्योंकि वहाँ पर उतना लंबा क्वेश्चन, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके बीच बीच में आ जाती हैं और वहाँ पर उतना लंबा नहीं करना होता है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको आता है, तो आपको डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट करने का
मतलब वो नहीं कि एकदम डायरेक्ट उत्तर ही लिख दिया। देखिए जैसे ये क्या है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो कभी भी लीनियर इक्वेशन होगा, कभी भी लीनियर इक्वेशन होगा वो एज अ एक्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये एज एक्स की पावर n की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसका इंडिकेशन क्या होगा, इसकी जगह एक्स की जगह पर तो ये है, लीनियर इक्वेशन है 1+12, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या आ जाएगा, ax + b की पावर 3/2। और एक चीज़ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, a है ना, वो अपॉन में आ जाएगा। और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। तो इसको ढंग से लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3a ax + b की पावर 3/2 + c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ में, ये भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो ये कैसे करोगे, है ना, ये दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि किसको लेट करे कि क्या मिले। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो यहाँ और एक x है। अब मेरे पास एक ट्रिक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, सिमिलर टाइप बनाना होता है, सिमिलर फॉर्म। मैं सिंपल मेथड सिखा रहा हूँ, लेंथी मेथड में नहीं सिखा रहा, आपको सिमिलर बनाना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 जोड़ूंगा और 2 घटाऊँगा। कोई दिक्कत है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 जोड़ूंगा 2 घटाऊँगा तो। अब देखो ये सिमिलर है, ये इसका सिमिलर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x + 2 - 2 और बाहर से क्या है x + 2। और किसी की पावर अंडररूट हो, अंडररूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ। इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसकी पावर 1 और इसकी पावर आधी, क्या हो जाएगा, इसकी पावर 3/2, 1 + आधा 3/2, और ये हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। दोनों तरफ गुणा कर दिया। अब इंटीग्रेशन तो है, इंटीग्रेशन का मैंने साइन लगाया नहीं है, लगा लेते हैं चलो यहाँ से, ठीक है। और dx बाहर चला आ रहा है आपका। अब मैं अलग अलग ले रहा हूँ, कांस्टेंट 2 बार, x + 2 की पावर हाफ का अंडररूट का मतलब होता है हाफ dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, ये x की तरह बिहेव करेगा, यानी कि x की पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1। x का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से x + 2 की पावर हाफ + 1, हाफ + 1 सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 5/2, नीचे भी आ जाएगा 5/2, सॉल्व करोगे तो। और यहाँ से आ जाएगा x + 2 की पावर 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2। तो ये 2/5 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और x की पावर 5/2, सॉरी x लिख दिया ना मैंने, x + 2 है, सॉरी। और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। तो ये +c जोड़ दो, ये आपका क्या आ गया, जो ज़रूरी आंसर था वो हमें मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं सिंपल क्वेश्चन को हलवा बोलता हूँ। हलवा मतलब जब जो कुछ बनाना पड़े मुंह में डालो बस निकल लो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। क्योंकि देखो इसको मानने से, मैंने बोला था क्वेश्चन का हमें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जो x² का डेरिवेटिव से मतलब हमें x चाहिए जो कि यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। तो माना t क्या हो जाएगा, माना t हम माने, ये चीज़ माना, ठीक है। तो डेरिवेटिव करो dt/dx, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, 2 तो बाहर, x² का क्या हो जाएगा 2x, यानी कि dt/dx किसके बराबर है, 2 × 2 = 4x, यानी कि dt/4 किसके बराबर है, x dx के बराबर है। क्योंकि यहाँ तो मुझे x dx ही है ना, मान रख देते हैं हम। देखो x dx की जगह पर क्या आएगा, dt/4, dt हमने यहाँ रखा, 1/4 बाहर रखो क्योंकि कांस्टेंट है, और अंडररूट के अंदर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर हमने क्या माना है t, तो ये t। अंडररूट का मतलब क्या होता है,
किसी की घात आधी और ये टी की पावर एन के रूप में है, यानी कि टी की घात 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस सी लगा दो, इंडिकेशन हो गया है। तो अब देखो ये 1/4 है, टी की पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और नीचे 3 आ जाएगा और टी की पावर 3/2 प्लस सी। 2 दूनी 4 यानी कि 3 दूनी 6। टी का मान भी हम यहाँ रख देते हैं। टी का मान क्या है 1 + 2x²। पावर में कितना है 3/2 प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा, जहाँ सी हमारा क्या है समाकलन नियतांक। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। ये हमें दे रखा है 4x + 2। देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये है, ठीक, इंडिकेशन। अब देखो x² का डेरिवेटिव 2x होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 2x + 1 और यहाँ क्या है x² + x + 1। तो देखो इसको लेट करने से, है ना, इसको लेट करने से ये मिल रहा है x² का 2x और x का 1 और 1 का तो 0 होता है, माना। टी अब क्लच कर देंगे तो x² का क्या होता है 2x, x का 1 और 1 का 0, dt/dx। तो 2x + 1 dx की जगह पर हम रख सकते हैं dt। तो इसके जगह पर हम रख देंगे dt और इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे t। और अंडर का मतलब क्या होता है हाफ, पावर में हाफ। सॉल्व कर लो, t की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस सी, इंडिकेशन हो गया तो सी जोड़ देंगे। तो ये 2 टी की पावर 3/2 प्लस सी। 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4/3। टी की वैल्यू भी रख देते हैं। टी की वैल्यू क्या है x² x + 1 की पावर 3/2 प्लस सी। आंसर ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। ये है 1/x - √x, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसे रूट वाले आएंगे ना तो आपको क्या करना है √x कॉमन निकालना है, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको हमेशा ये थोड़ा सोच के चलना है और याद भी रखना है कुछ स्टेप्स को। कुछ खास क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे होते हैं। अब √x कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से √x बचेगा, क्योंकि √x को √x होता है और यहाँ से क्या बचेगा 1। अब देखो अब की बात थोड़ा ध्यान लगाओ, किसको लेट करने से मिलेगा, इसको लेट करने से ये मिलेगा, ठीक है। अब माना t बराबर √x - 1, ठीक है, मतलब x की पावर हाफ -1। सॉल्व करो तो dt/dx क्या हो जाएगा, हाफ सामने, x की घात 1/2 - 1 ये हो जाएगा और 1 का तो 0। तो dt/dx 1/2 x की घात -1/2, यानी कि ये 2 इधर आ जाएगा 2dt, और क्योंकि ये ऊपर है माइनस के, नीचे के क्या हो जाएगा प्लस का। हाफ का मतलब √ होते हैं, तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2dt रख सकते हैं। तो 1/√x dx की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 2dt, ठीक है। ट्रू बाहर रखते हैं, dt यहाँ लिख देते हैं और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t, इसको हमने t माना है तो 1/t आ जाएगा, ठीक है। और 1/t का क्या होता है log t। इंटीग्रेशन का दम c जोड़ दिया। अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है √x - 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या हो देखते हैं। 11th, क्योंकि जब भी सेम हो ना
उस ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था x+2 करके था, x था, तो सेम बनाना होता है, जब सेम डिग्री है तो सेम बनाना होता है। तो मैं ऊपर क्या कर सकता हूँ, 4 को जोड़ सकता हूँ, 4 को घटा सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं, कर दिया। और फिर मैं अलग अलग भी ले लूँगा, ठीक, अलग अलग ले लूँगा, ये चीज़ आ गई। अब देखो इसकी पावर हाफ 1 है और इसकी पावर नीचे हाफ है, तो क्या बचेगा, x+4 की पावर हाफ बचेगी dx, और ये 4 ये प्लस का हाफ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा x+4 की पावर माइनस का हाफ dx। अब तो ये रैखिक समीकरण है ना, और ये पावर में हाफ है, यानी कि किस रूप में बिहेव करेगा, x के पावर n के रूप में बिहेव करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, ठीक है, और x की पावर 4 n+1/n+1, ये चीज़ हो गई। यानी x+4 की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, यहाँ 4 है, एक में से आधा कम होगा तो बचेगा आधा, और नीचे भी यहाँ से आ जाएगा आधा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसे भी ऊपर चला जाना है, तो ये 2/3, x की पावर 4, 3/2, 2 4 = 8, x+4 की पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो देखिए स्टेप्स को फॉलो करना है, और ज़्यादा टफ तो है ही नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, हो गया ना ये क्वेश्चन भी, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने कर लिया है 11 तक, अब आ जाते हैं 12, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए है क्योंकि देखो x³ -1 है और यहाँ पर x5 है, तो x5 को आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि x³ का अगर डेरिवेटिव क्या हो तो 3x², तो x² तो यहाँ है ही नहीं, यानी x5 को ब्रेक करके लिखना है हमें। यानी किस तरीके से लिखा जाएगा, x³ -1, ये तो ऐसे का वैसे, इसको लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको लेट करो, लेट किसको, इसको लेट करो, x³ -1 को क्या लेट कर लेते हैं t, यानी कि x³ बराबर क्या हो जाएगा t+1। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा 3x² dx, और t का क्या हो जाएगा dt, और 1 का क्या होता है 0, यानी कि x² dx बराबर हो जाएगा dt/3। पहले पुटअप करो, x² dx की जगह dt/3, x की जगह पर t+1 रखना है, और इसकी जगह पर क्या रखना है t रखना है, रख देते हैं यहाँ पर, इसकी जगह पर क्या रखना है t रख दिया, t की पावर ये, और x³ की जगह पर क्या रखना है t+1 रख दिया, और इसकी जगह पर क्या रखना है dt/3 रख दिया। अब t³ से क्या कर दो, t की पावर 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये और इसकी पावर 1 ऐड हो जाएगी, ठीक है, 1/3 तो बाहर रखा, और प्लस यहाँ से आ जाएगा t की पावर हाफ, t की पावर 1/3, t की पावर 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मतलब। अब देखो ये t की पावर क्या हो जाएगा 4/3 और t की पावर 1/3। अब तो सिंप्लीफिकेशन हो गई है, अब तो फॉर्मूला बन गया t की पावर n के रूप में, इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3 + 1, 4/3 + 1, ये आ जाएगा t की पावर 1/3 + 1, 1/3 + 1 प्लस c। अब थोड़ा सॉल्व कर लेना इसको, और t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको कर लेना आप सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। अब हम 13 नंबर पे आ जाते हैं। तो क्लियरली आपको दिख रहा है x³ से मतलब है, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, मैंने पहले भी बोला है। तो x³ का डेरिवेटिव है 3x² होता है, तो x² है कि नहीं, जी बिल्कुल है। तो इसी को ऐड करने से हमें ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, तो माना t = 2 + 3x³, ये मान लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे dt/3
अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में 2 का 0 3 और यह आ जाएगा 3x², यानी कि डी टी 3 3 9 बट्टे में 9 x² dx, यानी कि x² dx की जगह पे क्या आएगा डी टी अपॉन 9। तो देखो गिवन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² dx की जगह पे डी टी अपॉन का 9 यहाँ लिख दूँ और 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा t की घात 3। अब t की घात 3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा t की घात -3 डी टी। अब फॉर्मूला बन गया t की पावर n के रूप में, यानी कि t की पावर -3 + 1 इंटीग्रेशन हो गया तो c जोड़ दो। ठीक है, तो ये t की घात क्या आ गया -2 और यहाँ से भी आ जाएगा -2 इन 2 में है तो ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन 18 t² + c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन t की वैल्यू है 2 3x⁻3 इसका स्क्वायर + c, ये आंसर आ गया। ठीक, तो प्रोसीजर को फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x मौजूद है, पावर से कोई दिक्कत नहीं है हमें, पावर तो बस हमें डराने के दे रखा है। माना t बराबर log x, तो dt बराबर क्या होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ कि बार log x का 1 अपॉन x dx हो गया। तो 1 अपॉन x dx की जगह पे हमें क्या रखना है dt, 1 अपॉन x इंटू dx की जगह पे क्या जाएगा dt, और 1 अपॉन इसकी जगह पे हमने क्या माना है t की पावर क्या है m, ऊपर जाएगा t की पावर क्या हो जाएगा -m, और फॉर्मूला बन गया t की पावर n के रूप में m + 1 -m + 1 + c। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है log x -m + 1 -m + 1 + c, c जहाँ c क्या है हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो फिर कांस्टेंट से में कोई लेना देना नहीं है, एक्स का डेरिवेटिव x चाहिए था, मौजूद है। माना 9 - 4x² को t मान लो, डेरिवेटिव करो x के सापेक्ष, तो 9 का 0 4 × 2 x dt अपॉन dx। ठीक, तो यानी कि x dx क्या हो जाएगा dt अपॉन -8, 4 2 -8 ना, ये नीचे आ गया। अब वैल्यू पुटअप करो, देखो x dx की जगह पे क्या आएगा dt अपॉन 8, तो -1/8 बाहर रखो, यहाँ dt और नीचे क्या जाएगा, इसकी जगह पे क्या रखना है t रख दिया। तो ये -1/8 1 अपॉन t का क्या होता है log t, और t की वैल्यू पुटअप कर दो इंटीग्रेशन होने के बाद। आंसर ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो दो तरीके से कर सकते हैं, लेट करके जैसे हम करते आ रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पर लेट करने वाले तो बहुत कर लिए। अब थोड़ा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जहाँ पर आपको बार बार यूज़ करना है, क्योंकि आगे हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा, तो वही चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ। देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो e की पावर 2x + 3 का e की पावर 2x + 3 अपॉन में क्या आएगा, x का जो कोफिशिएंट है कितना है यहाँ 2, तो नीचे आ जाएगा, हो गया इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रेशन है, ख़त्म। 17 पे आ जाओ। देखो e की पावर में जो होता है ना उसको लेट करना होता है 99% क्वेश्चन में। तो x² का डेरिवेटिव क्या है, देखिए x है ना, x² का अवकलन मौजूद है, तो माना x² = t, तो 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, इधर से dt अपॉन dx, ये dx मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2x dx बराबर dt। अब 2x तो है नहीं यहाँ पर, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 2, पुट करो यहाँ पर, x dx की जगह पे क्या जाएगा dt,
और 1/2 तो बाहर रख दिया, और 1/a की पावर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख दिया मैंने, टी। ठीक है, तो 1/2a की पावर यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का टी डी टी। अभी मैंने आपको बताया e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन भी e की पावर माइनस टी होगा, और t का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -1, वो नीचे आ जाएगा प्लस सी। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या हो गया, -1/2 e की पावर माइनस टी प्लस सी। अब t के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो, आंसर है कि नहीं। तो ये भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। e की पावर tan इनवर्स अपॉन 1 + x²। मैंने अभी बोला आपको कि e की पावर में जो होता है लगभग 99% वही हो जाता है उसको लेट करने से। तो देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² यहाँ पर मौजूद है, तो लेट कर लो। माना tan इनवर्स x = t, डेरिवेटिव क्या होता है इसका, tan इनवर्स x का 1/1 + x² dt/dx है ना। तो 1/1 + x² dx किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो गिवन इंटीग्रेशन किसके बराबर चेंज हो जाएगा, e की पावर t, और 1/1 + x² dx की जगह पर क्या है, dt। तो e की पावर t का e की पावर t ही होता है, ठीक, प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c। आंसर कितना सिंपल है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब थोड़ा सा आपको देखिए, e की पावर x वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे ना ऊपर नीचे, तो अगर सेम e की पावर इधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर है और इधर नहीं है, यहाँ पर है इधर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, e की पावर x ऊपर से नीचे से कॉमन निकालो। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो e की पावर x बचेगा, दो में से एक बाहर आ गया ना, और यहाँ तो है ही नहीं, तो 1/e की पावर x होगा। नीचे e की पावर x कॉमन निकालेंगे तो इधर e की पावर x और प्लस पे 1/e की पावर x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है ही नहीं तो अपॉन में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट। अब देखो e की पावर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। अब देखो नीचे को लेट करने से ऊपर मिल रहा है, लेट e की पावर x e की पावर -x किसके बराबर, t के बराबर। अब क्लच करो, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x, और x का क्वोशिएंट कितना है, माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, dt/dx। तो ये क्या हो गया, e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर -x dx किसके बराबर, dt के। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt। तो देखो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, dt, और ये क्या हमारा, इसको हमने क्या माना है, t। तो ये क्या आ गया, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। अब t के प्लस पे वैल्यू पुट कर दूँ, आंसर। तो ये भी हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 19 तक। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, इसी से मिलता जुलता है। अब देखिए मैंने बोला था समान होने चाहिए दोनों पे, तो दोनों तरफ समान है, तो इसको लेट करने से ये मिल रहा है। टी मानना इसको हमने, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x 2x का 2, e की पावर -2x का e की पावर -2x और -2x का -2, तो प्लस माइनस -2 हो गया, और इधर क्या है, dt/dx। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ से देखो 2 क्या है, कॉमन है, कॉमन निकालेंगे इधर आ जाएगा, 2 कॉमन है ना, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dt/2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आई थिंक नहीं होगी यहाँ तक कोई भी दिक्कत। अब आगे क्या करना है, देखो वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, इसको लेट करने से ये हमें मिल रहा है, देखो है ना, तो ये 1/t नीचे हो गया, और इसकी जगह पर क्या है हमारा, dt/2।
तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/2 1/t का क्या होता है log t प्लस सी। टी की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो। आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा। बात जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं। tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और x की जगह पर ये है, और x का कोफिशिएंट कितना है देखो यहाँ पर 2, वो अपॉन में आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। आंसर। ठीक है, तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 तक हमने कर लिया है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 22 में। अभी मैंने आपको बोला कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और x की जगह पर यहाँ पे क्या है 7 माइनस 4x, और x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 4, वो नीचे आ जाएगा प्लस सी। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23। आई थिंक ये तो आप खुद ही कर लेंगे, और ये मैं आप करूँगा भी नहीं, क्योंकि ये खुद कर लोगे आप। हिंट, इसको लेट करो ये मिल रहा है, इसको लेट करो ये मिल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको लेट करने t, और ये हो जाएगा dt। तो t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और t की प्लेस पे हमने क्या माना है sin इनवर्स x प्लस आंसर। तो 23 भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा यही, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो सबसे पहले देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से निकाल दो कॉमन। ऊपर तो वैसे का वैसे ही रहेगा 2 cos x माइनस के 3 sin x। नीचे से क्या कॉमन है 2, निकालो कॉमन। तो यहाँ से बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। इसको लेट करने से ऊपर मिल रहा है देखो 1/2 तो बाहर रखो। तो 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक, माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t। x के साथ में प्लस कर दो। 3 cos x का क्या होता है माइनस के sin x, 2 sin x का क्या होता है cos x, dt अपॉन dx। तो यानी कि 2 cos x माइनस के 3 sin x ढंग से लिख दिया, मल्टीप्लाई में आ जाएगा dx और ये dt। तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं dt। तो देखो चेंज होकर क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या आएगा dt, और इसकी जगह पे क्या आएगा t पुट किया हमने। तो 1/t का क्या होता है log t प्लस c। t के प्लस पे मान रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में। देखो ये आप सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 25 आई मान लेंगे इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है 1 में cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ऊपर dx ऐसे लिखते हैं। तो देखो cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो पता चल गया कि इसको लेट करना है, माना 1 माइनस tan x इक्वल्स टू d। आप क्लच कर दो दोनों तरफ, 1 का तो 0 हो जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स।
तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस के डी टी। तो इंटीग्रेशन चेंज होकर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस के, माइनस बाहर डी टी और नीचे आ जाएगा इसकी जगह पर टी और ऊपर से क्या है स्क्वायर, यानी कि माइनस की ये चीज़ टी की पावर एन के रूप में है तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है ये चीज़ आ जाएगी। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाना है प्लस, तो ये आ जाएगा 1/t, टी इनवर्स ऊपर है ना माइनस, नीचे आके प्लस हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, टी को हमने क्या माना था 1 - 10x आंसर, ठीक है ये भी हो गया हमारा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ है cos √x अपॉन √x dx। मैंने अभी बोला था कि इसको लेट करने से डेरिवेटिव मिल जाता है, और देखो √x का डेरिवेटिव 1/√x में आता है जो कि यहाँ मौजूद है। तो माना √x = t, ठीक है। तो √x का मतलब होता है x की पावर हाफ, ये चीज़। अब क्लोज करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा 1/2 सामने, x की पावर 1/2 -1 dt/dx। एक आधा बचेगा माइनस का ऊपर, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का। ढंग से लिख देते हैं 1/√x dx जो होगा वो 2 dt हो जाएगा। 2 डिवाइड में रख कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 1/√x dx की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2 dt, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा cos t, 2 बाहर cos t dt। cos t का समाकलन क्या होता है sin t। t की वैल्यू पुट कर देंगे, समाकलन हो गया तो प्लस c लगा देंगे, तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो 26 भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक, तो किसको लेट करना है cos 2x को लेट नहीं करना है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो sin 2x को लेट करना पड़ेगा आपको। माना sin 2x = t, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, अब क्लोज कर दो cos 2x और 2x का 2, और इधर आ जाएगा dt/dx। तो cos 2x dx बराबर हो जाएगा dt/2, तो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया। अब वैल्यू पुटअप करो, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt/2, और इसकी जगह पर √t, इसको हमने t माना है, और यहाँ आ जाएगा dt/2। ढंग से लिख लेते हैं 1/2 बाहर इंटीग्रेशन t की घात हाफ dt, t की पावर n के रूप में है। ये आ जाएगा है ना, तो t की हाफ +1 यानी कि t की घात 3/2, नीचे भी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट प्लस c, यानी कि 1/3। t की वैल्यू रख देंगे, कितनी है t की sin 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। बस ये देखते जाना है कि किसको लेट करें कि उसका डेरिवेटिव हमें मिल रहा है, और आपका क्वेश्चन ऐसे ही बनता रहेगा। तो देखिए क्लियरली पता चल रहा है कि sin x का डेरिवेटिव cos x मौजूद है, 1 का तो 0 हो जाता है। माना डेरिवेटिव कर देंगे तो 1 का 0, sin x का cos x, तो cos x dx बराबर dt, इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है। इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं dt रख दो, ये आ गया dt
और इसकी जगह पे क्या जाएगा टी, इसको हमने टी माना है। तो टी अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, आधा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का आधा, तो क्या होगा टी की घात माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन, तो ये आ जाएगा टी की घात, एक में से आधा कम करोगे तो आधा, और यहाँ पर भी 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यानी कि 2, टी की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 28 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में भी पूछा गया है। देखो लॉग साइन एक्स को मानने से हो जाएगा, क्योंकि लॉग साइन एक्स का 1 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स ऊपर जाके, तो कॉस अपॉन साइन क्या कॉट होता है जो कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो किसको मानना पड़ेगा, माना लॉग साइन एक्स को क्या टी, ऑफ कोर्स कर दो, लॉग साइन एक्स क्या होगा 1 साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा करोगे तो ऊपर क्या जाएगा कॉस एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स, डी टी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा डी एक्स डी टी, यानी इसकी जगह पर आप क्या रख सकते हो डी टी, तो ये आ जाएगा, इसकी जगह पर हम टी रखेंगे और इसकी जगह पर डी टी, टी डी टी हो गया, यानी कि टी की पावर 1 है, यानी कि टी की पावर 2/2 हो जाएगा। ठीक, और टी की वैल्यू रख देंगे हम, ये हमने टी की वैल्यू रख दी यहाँ से, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया 29। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हमने कर ली है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सेम प्रोसीजर है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस अब स्क्वायर लगा दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, 31 पे भी आ जाऊँ। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या कर दिया है स्क्वायर कर दिया है। स्क्वायर किया है तो क्वेश्चन बदल गया है, लेकिन इसको ऐड करने से ये मिल रहा है ना। टी को हमने क्या मानना है, माना टी इक्वल्स टू क्या 1 प्लस कॉस एक्स। अब प्लस करोगे डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो माइनस इधर ला लो, माइनस का डी टी, साइन एक्स और डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पहले पुटअप करो, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का डी टी, तो माइनस ये डी टी और नीचे हो जाएगा, इसकी जगह पर टी रखा, ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की घात -2 डी टी, टी की पावर n के रूप में -2 + 1 -2 + 1, टी की घात -1 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से -1 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, टी की घात -1 ऊपर नीचे आके क्या हो जाएगा टी की 1/t, और 1 टी का मान रख देंगे यहाँ पर, टी का मान क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, आंसर। तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक कर लिया है 31 नंबर तक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 33 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड में पूछे गए हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो कॉट एक्स को जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा उसको साइन कॉस में ब्रेक करना है। तो कॉस एक्स का कॉट एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये साइन एक्स कहाँ जाएगा ऊपर,
ठीक है, ये साइन एक्स कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, इंटीग्रेशन। कुछ फ़ायदा वो दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? तो इस क्वेश्चन में आपको से याद रखना है कि पहले साइन का उसमें ब्रेक करना है, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 साइन एक्स हो जाएगा और नीचे 1/2 अलग कर दूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिख सकते हैं इसको ऐसे, 2 साइन एक्स का मतलब साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स प्लस साइन एक्स जुड़ के तो 2 साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या देखो कॉस एक्स है, तो मैं एक बार कॉस एक्स जोड़ रहा हूँ और एक बार क्या कर रहा हूँ कॉस एक्स घटा रहा हूँ। ठीक है, और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं अलग अलग ले लूँगा, इसके अपन में भी ले लूँगा और इसके अपन में लूँगा। तो इसके और इसके अपन में लूँगा तो सेम सेम कट के क्या जाएगा 1, और इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब देखो पहला वाला तो इंटीग्रेशन आराम से हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है ना, ये 1 का तो x होता है और इसमें इंटीग्रेशन लगा देता हूँ मैं, और इसको अलग से करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, ये चीज़ है। अब देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव इसको लेट करने से ये ऊपर मिल रहा है, बस चिन्ह का फ़र्क है। माना t बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमेशा नीचे ही माना जाता है, नीचे वाले टर्म्स को। ठीक है, ये आप कहोगे सर ऊपर वाले पे से तो मानने से हो रहा है, ये 1 के अपॉन में हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा नीचे वाला मानते हैं लगभग। तो डी टी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स। ठीक, यानी कि ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस के डी टी साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। यानी इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ माइनस के डी टी रख सकता हूँ, है ना। इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ माइनस के डी टी। तो क्या देखो 1/2 तो टोटल के बाहर था, x माइनस लग गया, इंटीग्रेशन डी टी नीचे क्या है 1/t, और 1/t का क्या होता है log t, और t की वैल्यू क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रख दो। आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 32 हो गया है। ऐसे ही सेम प्रोसीजर से, सेम बिल्कुल टिकटो, आपका क्वेश्चन नंबर 33 भी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, करते हैं इसको भी। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसको बना दूंगा, बाकी आपको खुद से करना है। इसमें इंटीग्रेशन तक बना के रख दूंगा, बाकी आप इंटीग्रेशन कर लेना, आपको उतना तो आ ही गया होगा। फिर से ब्रेक करेंगे इसको साइन कॉस में, तो साइन अपॉन कॉस tan होता है। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर कॉस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। फिर से क्या करना है 2 से गुणा 2 से भाग, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार अब की बार साइन एक्स पहले घटाना है यहाँ, और फिर बाद में यहाँ पर साइन एक्स जोड़ना है, और फिर अलग अलग लेना है बट्टे में, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन बाहर टोटल के कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। ये तो 1 आ जाएगा, और इसको लेट करने से ये मिल रहा है। ठीक है, तो हो गया, कर लेना इसके आगे, कर लोगे ना, आई एम श्योर आप ज़रूर कर लोगे, इतना तो यकीन है आप लोगों पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनमें से पूछे भी गए हैं बोर्ड में बार बार। अब की बार आई हमारे पास क्या है अंडर रूट
tan x अपॉन sin x अपॉन cos x। ठीक है, देखो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है ना। तो sec स्क्वायर बनाने के लिए cos 1 अपॉन cos स्क्वायर चाहिए। तो cos स्क्वायर तब आएगा जब मैं इसमें cos से गुणा और cos से क्या कर दूँ, भाग। ठीक है, ये ट्रिक है क्वेश्चन करने का, इससे पता चलेगा कि मुझे यही करना है। तो मैंने क्या किया, cos x से यहाँ पर डिवाइड किया और cos x से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10, और ये 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये शेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अंडरवुड है और यहाँ इसकी पावर क्या है, 1 है। तो नीचे क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा अंडरवुड 10x, क्योंकि एक से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, और आधा का मतलब अंडरवुड होता है। ठीक, अब 10x का मानने पर सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है, माना 10x इक्वल्स टू टी। तो 10x का प्लस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, dx बराबर dt। तो इसकी जगह पे क्या जाएगा, dt, और नीचे क्या है, अंडरवुड टी, अंडरवुड इसकी जगह पे क्या माना है, टी। ऊपर आके क्या हो जाएगा, टी की पावर -12 dt इंटीग्रेशन। तो टी की घात -12 प्लस 1 -12 प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टी की घात एक में से आधी कम करेंगे, आधी बचेगी, यहाँ से भी आधी। तो 1/2 पर जाके 2, टी का मान रख देंगे। टी का हमने क्या माना था, 10x प्लस सी, आंसर। ठीक है, तो 34 नंबर भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 35 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये अपॉन एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स, है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन तो अभी हमने किए भी हैं। अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानूँ तो अब क्लच मिल रहा है, 1 का तो क्या होगा 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह पे रख सकते हैं हम क्या, डी टी, और इसकी जगह पे हमने क्या माना है, टी का स्क्वायर डी टी। तो ये हो जाएगा टी की घात 3/3 प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे। तो टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था और सरल भी था, हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36, 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बोर्ड में भी पूछे गए हैं 36, 37। ये है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन को ढंग से लिख सकते हैं, x अपॉन एक्स क्या होगा 1, और ये 1 अपॉन एक्स अलग अलग ले लिया, इसके अपॉन में ये इसके अपॉन में, ये इंटीग्रेशन है, और x प्लस लॉग एक्स का टोटल का स्क्वायर डी एक्स। तो इसको लेट करने से ये मिल जाएगा। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, दिखने में थोड़ा डरावना है लेकिन है बड़ा आसान। तो मानते हैं t बराबर क्या मान लेते हैं, x लॉग एक्स। तो डी टी अपॉन डी एक्स आप क्लच करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, मिल गया कि नहीं। तो डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, डी टी, इसके और गुणा इसके जगह पे क्या रख देंगे, डी टी। तो ये तो हो गया डी टी, और इसकी जगह पे हमने टी माना है, और ऊपर है स्क्वायर। तो टी की पावर n के रूप में, यानी कि टी की घात 3/3 हो जाएगा प्लस सी, और टी की वैल्यू जो आपने मानी वो रख दो। और सी आपका क्या होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। ये तो आपको लिखना ही है। 37 उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो एक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, कोई बात नहीं। और जो भी फीडबैक देना है आप लिख कमेंट कर सकते हैं। जिस टॉपिक पे या जिस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो 37 हमारे पास आई क्या है, x³ साइन
टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। क्वेश्चन में मैंने बोला था जो भी एंगल होता है उसी को लेट करने से बात बन जाती है, तो यहाँ से इसको लेट करने से बात बन जाएगी। तो मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, टेन इनवर्स, अच्छा इससे पहले साइन भी है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 यहाँ एक्स क्यूब dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा ढंग से लिख दिया ताकि आप समझ सकें आराम से। माना टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 को t, तो डेरिवेटिव करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, तो क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और एक्स के का डेरिवेटिव फिर से होगा, x4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब, और यहाँ हो जाएगा dt अपॉन dx, यानी कि x क्यूब ये dx गुणे में आ जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 8 dt अपॉन क्या हो जाएगा 4। यानी मैं इसकी जगह पर क्या रख सकता हूँ dt अपॉन 4, तो 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन यहाँ dt और यहाँ क्या जाएगा साइन t, इसकी जगह पे क्या माना है t। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कॉस t, t की वैल्यू रख दूँ, t की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। ये हमारा क्या है आंसर। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। तो क्वेश्चन में ये चीज़ है तो देख के थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन है ये भी आसान। इसको लेट करने से ये डेरिवेटिव ऊपर मौजूद मिल रहा है। कैसे, देखिए माना t हमारे पास क्या है x की पावर 10 की पावर x, यानी कि dt अपॉन dx करो, ये हो जाएगा 10 x की पावर 9, और ये a की पावर x के रूप में, तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a की पावर x log a। ठीक है, और फिर इसमें जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव होता है, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, उसे लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो dt आ जाएगा किसकी जगह पर 10 x की पावर 9 10 की पावर x log 10 dx। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं dt। ठीक, और इसको हमने क्या माना है t, तो इंटीग्रेशन चेंज होकर क्या हो जाएगा 1 अपॉन t dt। तो 1 अपॉन t का क्या होता है log t प्लस c। अब t की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो, log t की वैल्यू कितनी है x की पावर 10 की पावर x प्लस c। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा ट्रू। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट 39। आई हमारे पास क्या है डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो देखो इसको ऊपर नीचे लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि ऊपर कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, और 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। टोटल के अपन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग बट्टे ले लो, साइन स्क्वायर एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इससे ये कट और इससे ये कट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन कॉस, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा कॉशेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तो बन गया फॉर्मूला ये, आपको बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। ठीक है, और कॉशेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा सेकेंड। देखिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। ठीक है, और बहुत सी वीडियो हमने बना रखी है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक